हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुज दीक्षित। हमारे चैनल बायोग्राफी विद अनुज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस शख्स की बायोग्राफी लेके आए हैं उनका नाम है वास्को द गामा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रसिद्ध पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा का जन्म 1460 के आसपास साइंस पुर्तगाल में हुआ था। उन्हें उनकी अभूतपूर्व यात्रा के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, जिसने यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग खोल दिया, जिससे खोज के युग में पुर्तगाल का प्रभुत्व स्थापित हुआ। उनके अभियानों और उपलब्धियों ने समुद्री व्यापार को बहुत प्रभावित किया। अपने प्रारंभिक वर्षों में द गामा को समुद्री जीवन का अनुभव हुआ, क्योंकि उनके पिता एक कुलीन व्यक्ति और एक प्रतिष्ठित नाविक थे। उन्होंने नेविगेशन और समुद्री मामलों में बहुमूल्य ज्ञान और कौशल प्राप्त किया, जिससे वे अपने भविष्य के प्रयासों के लिए तैयार हुए। 1497 में पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने उन्हें अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित पारंपरिक भूमि मार्गों को दरकिनार करते हुए भारत के लिए सीधा समुद्री मार्ग खोजने का महत्वपूर्ण काम सौंपा। अगर देखा जाए तो वास्को डी गामा को स्पेशली इसीलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोजा था, जबकि हमारे यहाँ भारत में पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, जबकि यह बिल्कुल ही गलत है। जुलाई 1497 में 4 जहाजों के बेड़े के साथ लिस्बन से रवाना होकर द गामा ने भारत की अपनी पहली यात्रा शुरू की। अभियान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें भयावह तूफान, अपरिचित पानी और अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित स्थानीय शासकों के साथ तनावपूर्ण मुठभेड़ें शामिल थीं। हालांकि द गामा के दृढ़ संकल्प और नेतृत्व कौशल ने उन्हें इन बाधाओं को पार करने में मदद की। अंततः उन्हें मई 1498 में भारत के कालीकट तक पहुंचने में मदद की। आगमन पर द गामा ने स्थानीय शासक के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिससे हिंद महासागर व्यापार नेटवर्क में पुर्तगाली प्रभाव के लिए दरवाजे खुल गए। उन्होंने काली मिर्च और दालचीनी जैसे मूल्यवान मसाले हासिल किए, जिनकी यूरोप में बहुत डिमांड थी, जिससे उनकी यात्रा बेहद लाभदायक हो गई। 1499 में द गामा की पुर्तगाल में सफल वापसी ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की, जिसने पुर्तगाल की समुद्री शक्ति के रूप में स्थिति को मजबूत किया। अपनी जीत से उत्साहित होकर द गामा ने 1502 में भारत की दूसरी यात्रा की। इस बार वह एक बेड़े कमांडर के रूप में आए। उनका मिशन क्षेत्र में पुर्तगाली प्रभुत्व का दावा करना और पुर्तगाली हितों में बाधा डालने वाले अरब और मुस्लिम व्यापारियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना था। द गामा कई नौसैनिकों युद्धों में शामिल हुए और प्रमुख व्यापारिक बंदरगाहों पर पुर्तगाली नियंत्रण हासिल किया, जिससे हिंद महासागर व्यापार पर पुर्तगाल की पकड़ और मजबूत हो गई। पुर्तगाल लौटने के बाद वास्को डी गामा को राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें राजा मैनुअल प्रथम से सम्मान और पुरस्कार मिला और उन्हें भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि वायसराय के रूप में उनका कार्यकाल स्थानीय शासकों के साथ संघर्ष और पुर्तगाली प्रशासन के भीतर आंतरिक विवादों से प्रभावित रहा। कुछ लोगों को उनका वायसराय बनना पसंद नहीं आया, जिससे वहां पे आंतरिक लड़ाइयां चालू हो गईं और मतभेदों की वजह से ज्यादा दिनों तक उनका वायसराय रहना ठीक नहीं रहा। वास्को डी गामा के अभियानों का विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने न केवल भारत के लिए सीधा समुद्री मार्ग स्थापित किया, बल्कि पुर्तगाल के विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव भी रखी। हिंद महासागर के व्यापार में पुर्तगालियों का प्रभुत्व सदियों तक जारी रहा, जिससे यूरोप और एशिया के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में योगदान मिला। वास्को डी गामा की यात्राओं में अन्य खोजकर्ताओं और नाविकों को उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया, जिससे वैश्विक अन्वेषण का दायरा बढ़ गया। उनकी उपलब्धियों ने क्रिस्टोफर कोलंबस और फर्डिनेंड मैगेलन जैसे भविष्य के खोजकर्ताओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो नए क्षेत्रों का पता लगाने और विश्व मानचित्र को नया आकार देने के लिए आगे बढ़े। वास्को डी गामा 24 दिसंबर 1524 को भारत के कोच्चि में इनका निधन हो गया और वे इतिहास के सबसे महान खोजकर्ताओं में से एक के रूप में एक स्थायी विरासत छोड़ गए। उनकी साहसिक भावना, दृढ़ता और खोज के युग में योगदान का जश्न मनाया जाता रहा है, जिससे समुद्री अन्वेषण के प्रतीक के रूप में उनकी जगह पक्की हो गई। अब जानते हैं कि वास्को डी गामा जो भारत आए थे उससे भारत को क्या फायदा हुआ और पुर्तगाल को क्या फायदा हुआ, उन चीजों के बारे में जानते हैं। वास्को डी गामा की इस खोज ने पश्चिमी देशों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए थे।
इस खोज के साथ वास्को दी गामा अपने साथ ईसाई मुस्लिम संघर्ष भी साथ लेकर आए, जिसके चलते कालीकट राज्य को पुर्तगाल के साथ सैन्य संघर्ष करना पड़ा। अपनी इस खोज को पूरी होने के बाद वास्को डी गामा को पुर्तगाल में राजकीय सम्मान दिया गया और उसे राजकीय उपाधि दी गई। वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च पुर्तगाल ले जाते थे। उस समय तक भारत में हरी मिर्च की खेती नहीं होती थी। भारत में हरी मिर्च की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा ही 16वीं सदी में स्टार्ट हुई। आज भारत हरी मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। तो अगर देखा जाए तो पुर्तगाल ने ही ज़्यादा फायदा लिया है, भारत में ऐसा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं उसके आने से। तो वास्को डी गामा के बारे में दोस्तों इतना ही। अगर और कुछ आप स्पेशल जानते हैं उनके बारे में तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।